तो मैं कितना बजट लेके चलूँ अपने किचन का? सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो गर्म वाला तो मामला नहीं है। स्टील किचन है तो चद्दर वाली किचन है तो आवाज़ करेगी, तो क्या मेरे सिटी में पॉसिबल है बनना? एक क्वेश्चन मेरे पास रस्टिंग का है कि रस्टिंग इशू क्या आ सकता है क्या स्टेनलेस। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन के ऊपर वीडियो पोस्ट किया था, उसके ऊपर आपका काफ़ी प्यार मिला और साथ ही काफ़ी सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस भी मिले। उनका जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैं आ जाऊँ मनीष जी मित्तल के पास में, जो कि लगभग पिछले 25 साल से स्टील इंडस्ट्री में है और स्टेनलेस स्टील किचन बना रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे उन सभी डाउट्स के आंसर। मैंने आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो लिस्ट आउट किए हैं, उसको मैं एक एक करके सर से पूछूंगा। उसमें रस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, स्टील की क्वालिटी को लेकर क्वेश्चन भी है, स्टील किचन कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे बन सकता है, क्या क्या बजट आता है, ऐसे सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अगर आप भी अपना किचन स्टील में प्लान करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। अब मैं आपके जितने भी कमेंट्स आए थे वो एक एक करके देखूंगा, तो इजी रहे उसके लिए मैंने सारे कमेंट आपके पेपर पे नोट डाउन कर लिए हैं। तो मैं पेपर से एक बार देख के सर से पूछता हूँ कि क्या क्या आपके क्वेश्चन थे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया था, स्टील किचन में गर्मी रहती है क्या? क्योंकि लोगों का डाउट रहता है स्टील क्या गर्म मटेरियल है तो कहीं गर्म रहेगा, और जहाँ पे टेम्परेचर 40-45 डिग्री पहुँच जाता है इंडिया में, तो वहाँ पे कहीं स्टेनलेस स्टील किचन लगा लिया तो गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? देखिए, स्टेनलेस स्टील अपना सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है कहीं पे भी। अच्छा। तो जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वही रिफ्लेक्ट होगा हमारे पूरे घर के अंदर। अगर हम बात करें तो जो हम खाने के लिए अपने यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, तो हम प्लेट्स वगैरह आप सोच सकते हैं कि क्या वो इतनी गर्म हो जाती है बिना मटेरियल? वो तो नहीं होती है, नॉर्मली खाना खाते हैं वो तो कभी गर्म नहीं लगती है हमें। हम अगर किचन वुडन की भी बनाते हैं तो उसमें हैंडल तो एल्युमिनियम के लगते हैं जो कि खुद मेटल है। हाँ, तो हाँ। क्या हमें खोलते हुए इतनी गर्मी लगती है? हाँ, क्योंकि सबसे पहले टच वही होगा अपना। जी बिल्कुल। तो हम सोच सकते हैं अपने आप सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो गर्म वाला तो मामला नहीं है, मतलब हीटिंग का तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो आई होप आपका ये वाला जो डाउट है वो सॉल्व हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास रस्टिंग का है कि रस्टिंग इशू क्या आ सकता है क्या स्टेनलेस स्टील किचन के अंदर? देखिए, स्टेनलेस स्टील पे एक चीज़ तो ये है कि हम जो किचन बनाने जा रहे हैं वो एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है कि हम ग्रेड कौन सा यूज़ करें, हम घर के अंदर वाटर कौन सा यूज़ करते हैं, हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है। मतलब इंडिया में किचन मोहाली में बन रहा है या पंजाब में बन रहा है या राजस्थान में बन रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा हमें मटेरियल गोवा में बन रहा है तो वो भी प्लान कर सकते हैं कि कोस्टल एरिया के में कहीं समुद्र पास में है या कोई ऐसी फैक्ट्री पास में है जो कि आयरन का कॉन्टेमिनेशन एमिशन करती है उसके अंदर। अच्छा, तो वो इम्पोर्टेंट है सब चीज़ों में। तो इसमें अपन कैटेगराइज करते हैं कुछ स्टीलनेस, मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल को, कौन सा वाला मटेरियल कहाँ पे यूज़ करेंगे? बिल्कुल। जब भी हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील किचन की तो हम एक क्लाइंट से मतलब एक डिस्कशन जरूर आएगा कि वो किस एरिया में है और किस एटमॉस्फेयर में है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल का ग्रेड डिसाइड होगा बेसिकली। आप अगर मैं अगर ईजी भाषा में समझाऊँ तो स्टेनलेस स्टील के अंदर एन नंबर ऑफ वेराइटीज़, एन नंबर ऑफ जो ग्रेड्स हैं वो पॉसिबल है। अब आपके यहाँ किस तरह का एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से अपने को डिसाइड करना रहेगा कि कौन सा स्टील ग्रेड आपके यहाँ पे सूटेबल रहेगा। अच्छा, इसको रस्ट को प्रॉब्लम को और सॉल्व करने के लिए सिंक वाला एरिया रहता है जनरली किचन में, वेट एरिया वही रहता है, तो वहाँ पे अगर अपन बात करें रस्टिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है हमें भी, जैसे कब्जा लगाया तो कब्जे में रस्ट आ जाती है। बिल्कुल। उसके लिए क्या सोल्यूशन है अपने पास में? हम उसे अपर ग्रेड में बना सकते हैं। अच्छा, वो पर्टिकुलर पार्ट को अपर ग्रेड में, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम अपर ग्रेड में यूज़ कर सकते हैं जिसके कारण से वहाँ पे रस्टिंग का इशू नहीं है। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, स्टील बॉक्स विल मेक साउंड। जनरली ये रहता है हमारे माइंड में कि स्टील किचन है तो चद्दर वाली किचन है तो आवाज़ करेगी, क्योंकि काफ़ी बार बर्तनों को हमें निकालना है, बाहर करना है, दरवाजे काफ़ी बार खुलने हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? वैसे तो ये वाला जो डाउट हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, पाई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके जरूर देख लीजिएगा कि रबर इंसुलेशन इसमें होता है। बाकी मनीष जी फिर भी इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहें तो बताएं एक बार। जी, देखिए, इसमें हम जो शटर्स बनाते हैं, जो मटेरियल यूज़ करते हैं, इसमें एक रबर की शीट लगाते हैं और इसमें नॉकिंग नहीं रहती है। वैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि इसके अंदर हिंजेस जो होते हैं सॉफ्ट क्लोज में होते हैं और सॉफ्ट क्लोज करने के बाद में वो वैसे ही हिट नहीं करेंगे, धीरे से जाएंगे, बहुत धीरे से जाएंगे, तो हिट नहीं करेंगे तो साउंड नहीं करेगी। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें इसी पूरे मैटर को ही साउंडलेस करना होगा। तो इसीलिए हमने दोनों तरफ से इसको बोर्ड बनाए हैं और इसमें रबर डाली है जिससे कि इसमें बिल्कुल साउंड डंप हो जाए, साउंड नहीं आएगी इसमें। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया, टर्माइट अटैक हो गया हमारे, इनका कहना है कि हमारे घर पर टर्माइट अटैक हो गया, क्या हमें स्टेनलेस स्टील किचन पे जाना चाहिए?
वुडन किचन को छोड़ के। तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है। वुडन किचन जो है उसके अंदर टर्माइट लग ही सकता है, चाहे किसी भी पार्टिकल मतलब वुडन मटेरियल का आप बनाएं, अगर उसके अंदर वुड एलिमेंट मौजूद है तो टर्माइट का चांस रहता है। अगर आप उसको ऑल्टरनेट मटेरियल पे जाते हैं, स्टील पे जाते हैं, तो टर्माइट का चांस खत्म हो जाता है। ऐसा कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ टर्माइट की प्रॉब्लम के कारण किसी ने किचन का बोला? ऐसा बहुत से एग्जाम्पल्स हैं लोगों का। उन्होंने अपने पड़ोस में देखा कि 3 महीने के अंदर टर्माइट ने पूरा किचन ख़त्म कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने ऑप्ट किया कि हम स्टील किचन में जाएंगे। मिथुल जी, इसमें क्या है कि पहले जो किचन्स आती थी ट्रेडिशनल किचन्स, उसमें साउंड रहती थी बहुत ज़्यादा। तो लोगों को सोल्यूशन तो पहले भी अवेलेबल था कि हम स्टील किचन बना लें, और स्टील किचन में टर्माइट तो आएगी नहीं, लेकिन उनको एक एस्थेटिक नहीं मिलता था। और दूसरा, उनको साउंड का इशू आता था कि कोई भी दरवाजा खोलेंगे, बंद करेंगे, टच करेंगे, बहुत तेज साउंड करेगा। तो वो इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने पूरा किया है। एक तो साउंड नहीं है, और एस्थेटिकली आप देख सकते हैं, आप मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़, इसके जो कलर्स हैं बहुत ही। मैं आपको जो है तीनों जो यहाँ पे किचन्स बनी हुई है उनका व्यू दिखा दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ताकि आपका जो एस्थेटिक वाला डाउट है तो कम से कम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे को भी क्लियर हो गया कि आप स्टील किचन के अंदर एज इट इज़ वैसा लुक लेके आ सकते हो जो आप मॉड्यूलर किचन वुडन वाले में लेके आ रहे हो। इसके अंदर किसी भी तरह की फिनिशिंग, किसी भी तरह की जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल है, और काफ़ी अच्छा आप ब्यूटीफुल अपने किचन को बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद में अपन नेक्स्ट डाउट जो मेरे पास आया है वो हार्डवेयर फिटिंग्स को लेकर के है। जैसे कि कई लोगों का रहता है हमें हैटिक की फिटिंग लगानी है, कई लोगों को रहता है हेफले की फिटिंग लगानी है, किसी को एप्को की लगानी है, हर एक का बजट अलग अलग रहता है। तो क्या हर किसी ब्रांड का हार्डवेयर स्टील किचन में लग पाएगा? हाँ, सारी हार्डवेयर, मतलब कोई भी हार्डवेयर हो, हम बहुत आसानी से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डरिंग के समय में हमें डिसाइड करना होगा। ऑर्डरिंग के समय में डिसाइड करना, पहले डिसाइड करना होगा। पहले डिसाइड करना होगा, क्योंकि अगर हम पहले करेंगे तो उसका जो हार्डवेयर का जो पार्ट्स हैं, वो कहाँ पे होल का सिस्टम चाहिए, वो हमारी मशीन में पहले से फीड होगा। अच्छा, इसमें मतलब आपका बेसिकली अगर आप किचन बना रहे हो, स्टील में बना रहे हो, तो आपको हार्डवेयर ब्रांड पहले डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है अपन कारपेंटर से किचन बना रहे हैं तो अपन बाद में जब उसको चाहिए तो हार्डवेयर लेके आ रहे हैं, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो सारी फिटिंग है वो रिपिट के थ्रू होती है, तो उसके होल पहले ही फैक्ट्री में प्रीफिक्स होंगे ताकि वो इजीली हार्डवेयर फिट हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम होल एट द एंड कर सकते हैं, लेकिन स्टील में होल करना भी बहुत बड़ा आर्ट है। मतलब इतनी आसानी से होल भी नहीं हो पाएगा जी। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो छोटी मोटी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं, लेकिन एक ब्रॉडर वे में नहीं हो सकती है। ब्रॉडर वे में हमें पहले से ही प्लान करके लेके आना होगा। अच्छा, एक है ना डाउट बजट का भी रहता है। ये तो बहुत कॉमन डाउट है, मतलब मेरे को पता नहीं कितने लोगों ने पूछ लिया, और अभी भी अगर मैं कमेंट बॉक्स खोलूँगा तो हज़ारों क्वेश्चन इस चीज़ के रहते हैं, भैया बजट कितना आएगा, स्टील किचन ले रहे हैं लेकिन बजट का क्या करें, कितना बजट आएगा उसको लेकर के। आप मेरे को एक एवरेज आइडिया दो। इंडिया में नॉर्मल साइज़ रहती है 8x10 की किचन रहती है हमारे यहाँ पे, एल शेप बना लिया, यू शेप बना लिया, तो लगभग बजट कितना जाता है स्टील किचन का? देखिए, स्टील किचन की अगर हम बात करेंगे मिथुल जी, तो अगर कंपैरेटिव वे में वुडन में देखेंगे, वुडन में भी बहुत वैरायटीज़ हैं। हमने कंपैरिजन तो अपन नहीं करना, अपन ये सोचना चाह रहे हैं कि लगभग जैसे मेरे को आज किचन बनाना है 8x10 का, मेरी साइज़ है, तो मैं कितना बजट लेके चलूँ अपने किचन का? हाँ, अगर 8x10 की कोई किचन है, आप मान के चलें कि स्टार्ट तो ये 2.5 लाख से हो जाएगी, 2.5 लाख से, और जितना वर्किंग एक्सटेंड वे में होता जाएगा उसी से ये ऐड करेगी। मतलब जो भी डिज़ाइन आप ऐड करोगे, बेसिकली वही वाली बात होगी, जितना आप गुड़ डालोगे, जितना घी डालोगे उतना ही मीठा होगा, चीज़ वही वाली बात है। तो जैसे कि डिज़ाइंस में काफ़ी सारी वैरायटी पॉसिबल है। आप डिज़ाइन में सिंपल एल शेप बना रहे हो, उसकी हाइट लॉफ्ट तक ले रहे हो कि मीडियम लेवल तक ले रहे हो, कॉर्नर्स किस तरह से यूज़ कर रहे हो, जो हमारी पुरानी वीडियो में बताते आए कि कॉस्ट सेविंग डिज़ाइन अगर आपने करी है तो उस हिसाब से कॉस्टिंग होगी, और अगर आप लग्जरी में प्लान करें तो उस हिसाब से कॉस्टिंग होगी। बिल्कुल, और जितना आप इसको टेक्निकली साउंड बनाते जाएंगे तो उसमें भी है, जैसे आपको सेंसर्स लगाने हैं किचन्स के अंदर। अच्छा, तो जितना हम सेंसर्स लगाते जाएंगे तो वो भी हैं कि आप स्मार्ट किचन बनानी है तो उसमें कॉस्ट और एक्सपोनेंशियली। अच्छा, एक डाउट मेरे माइंड में है, मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ, जैसे सिविल वर्किंग की बात करें, जैसे क्या होता है इंडिया में कंस्ट्रक्शन चलता है तो सीमेंट स्लैब, कहीं पे आरसीसी स्लैब बन जाती है, कहीं पे मार्बल के पार्टीशन बन जाते हैं, कहीं पे जो है पूरा किचन एम्प्टी रहता है, कुछ नहीं रहता। तो मतलब अगर किसी को स्टेनलेस स्टील किचन बनानी है, आपने सोच लिया कि मैं किचन स्टील में बनानी है, तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि भाई उसको आपको किस तरह का सिविल स्ट्रक्चर चाहिए अपने यहाँ पे? मतलब जी, आइडियल स्ट्रक्चर तो यही है कि हमें खाली स्पेस मिले, पूरा प्लेन स्पेस मिले। अच्छा, और अगर प्लेन स्पेस मिलेगा तो बेटर वे में हम प्लान कर पाएंगे। और अगर पहले से स्लैब बना हुआ है कंक्रीट का तो हमारे पास लिमिटेशन है, हम उसी डिजाइन पे बना पाएंगे।
हाँ। बनने को मतलब कंक्रीट स्लैब पे भी हम लोग बना देते हैं, उसमें कंक्रीट में ही बन जाता है बनने में। कंक्रीट में भी बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है क्योंकि स्टील 1 mm भी मोल्ड नहीं हो सकती, मोल्ड नहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। सकती। सही बात है। अब ऐसा नहीं है जैसे अपन ने लकड़ी ली उसको घिस दिया, 2-3 mm कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया। स्टील किचन में जो चीज़ बन गई वो फिक्स है। तो इसलिए आप जो है अगर अपना किचन स्टील में प्लान कर रहे हो तो आप उसको बिल्कुल प्लेन छोड़ दो और पहले से ही प्लानिंग करोगे स्टील किचन में बनानी है तो आप अच्छे से बना पाओगे उस चीज़ को। दोस्तों अब एक और डाउट है जो आप लोगों का ही है, वो ये कि जैसे मैंने सोच लिया मेरे को स्टील किचन बनानी है तो क्या मेरे सिटी में पॉसिबल है बनना। आपके मन में भी डाउट आएगा क्योंकि कहाँ पे स्टील किचन बनना पॉसिबल है और उसका एक प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि वुडन में तो हमें पता है हमें किचन बनानी तो हम कारपेंटर को बुला लेंगे और अपनी डिज़ाइन दे देंगे उसको कि भाई ऐसा ऐसा बनाना है, इतने इतने ड्रॉर बनाना है। लेकिन स्टील किचन बनाने का प्रोसेस की क्लैरिटी अभी तक माइंड में नहीं है किसी की भी, तो वो थोड़ा सा आप बताएं कि प्रोसेस क्या रहता है स्टील किचन बनाने का। देखिए मैं तो ये नॉर्मली पहले तो यही है कि लोगों को ने अगर स्टेनलेस स्टील किचन देखी है, जिस किचन की हम बात कर रहे हैं और उनको उसका आइडिया है तो एक चैप्टर तो पूरा क्लोज हो जाता है। और सेकंड में आता है कि अब उनको बनवाना है और हम कैसे उनकी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए उनकी किचन का एक लेआउट हम डिमांड करते हैं। अच्छा। वो किचन का जब लेआउट हमारे पास में आ जाता है या डिजाइन किया हुआ किचन भी हमारे पास में आ जाता है तो हम उनको एक कोड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो कोड सुटेबल है और वो कोड को अप्रूव करते हैं तो हमारी टीम जाएगी और उनको सैंपल्स वगैरह वहीं पे दिखाएगी, टच करके सारी चीज़ें, एक्चुअल मेजरमेंट्स लेंगे। और एक्चुअल मेजरमेंट लेने के बाद में हम 40 डेज के आसपास का टाइम डिमांड करेंगे। अच्छा, उस टाइम पीरियड में मतलब सब चीज़ें फैक्ट्री में पहले बनेंगी जी। अच्छा, 40 डेज का हम टाइम लेके आएंगे उनसे, मतलब उनको सारी चीज़ें अप्रूव कराएंगे, डिज़ाइन दिखाएंगे, एक्चुअल मेजरमेंट वहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। और एक्चुअल मेजरमेंट लेने के बाद प्रोडक्शन के लिए हमें कम से कम 30 से 35 डेज का टाइम लग जाता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लग जाता है लगभग? इंस्टॉलेशन में आप मान लीजिए 1 से 2 वीक का टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि क्योंकि बीच में जो स्लैब वाला पोर्शंस आएंगे या मल्टीपल एजेंसीज वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम आएगा, इलेक्ट्रिशियन का काम आएगा। हाँ, वो भी है। इसके अंदर बात है कि जैसे मान लीजिए किचन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप लेवल में चलता है। मेरा पुराना वीडियो आपने देखा होगा जिसके अंदर मैं बताया था कि किचन बनाने के लिए 10 से 11 स्टेप्स रहती है। आपको फ्लोरिंग कराना है, प्लम्बिंग कराना है, बैकस्पेस स्टाइलिंग कराना है, काउंटर टॉप लगाना है, फॉल सीलिंग कराना है, लाइट का वर्किंग कराना है, तो सारी स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है। मल्टीपल वेंडर्स हैं, तो प्री प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। आपको पहले अगर अपने किचन को बनवाना है तो उसका डिज़ाइन पहले बनाएं और उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करना स्टार्ट करें। तो स्टेनलेस स्टील किचन के अंदर भी आप उसी तरह से वर्किंग करा सकते हैं और अपने किचन को स्टील में बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मनीष जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपके लगभग सारे डाउट्स स्टेनलेस स्टील किचन को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, कमेंट बॉक्स ओपन पड़ा है, आप कमेंट कीजिए। मैं दोबारा कोशिश करूँगा सर के साथ मिलके और अच्छी रिसर्च बेस करके आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।